अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्रवाल ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे अणमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीद दीघ संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे ओ जय जिनेन्द्र। तत्व विचार में श्री बारस अणुविखा सतशास्त्र श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित लोक भावना का वर्णन चल रहा है। गाथा 42 41 तो हो गए ना? काले थे उसमें विवेचन करने जैसा कुछ है ही नहीं। इतने इंद्रक बिल है बस। लोक भावना में कोई विवेचन करना जैसा नहीं है, ये ऐसा है बस। अब ये घर है तो है, उसमें विवेचन क्या करो उसका। आगे गाथा है उसका विवेचन करने जैसा है। ये जीव नरक और स्वर्ग में जाता क्यों है और मोक्ष कैसे प्राप्त कर, उसका चर्चा करेंगे। आदि पंक्ति सब दोहरान करेंगे। असुहेण निरयतिरियम् असुहेण रियतिरियम् सुह उवजोगेण दिवि जन सौखम् सुह उपजोगेण दिवि जनर सौखम् शुद्धेण लहै सिद्धिम् शुद्धेण लह्य सिद्धिम् एवं लोय विचिन्तिज्यो विचिन्तिज्यो असुहेण निरयतिरियम् असुहेण रियतिरियम् सुह उवजोगेण दिवि जनरसौखम् सुह उपजोगेण दिवि चरण सुखम् शुद्धेण लहै सिद्धिम् शुद्धेण लह्य सिद्धिम् एवं लोयं विचिन्तिज्यो विचिन्तिज्यो। सब साथ में। असुहेण निरयतिरियम्
सुउपजोगेण दिवि जणरसौख्यं शुद्धेन लहै सिद्धिम् एवं लोयं विचिन्तिज्यो। हिंदी पद्यानुवाद। स्वर्गीय मत्य सुख हो शुभ से सुनो रे, शुद्धोपयोग बल से शिव हो गुणो रे। पाताल हो अशुभ से पशु या विचारो, यो लोक चिंतन करो अग को विसारो। सब साथ में। स्वर्गीय मत्य सुख हो शुभ से सुनो रे, शुद्धोपयोग बल से शिव हो गुणो रे। पाताल हो अशुभ से पशु या विचारो, यो लोक चिंतन करो अघ को विसारो। गुजराती। जीव अशुभ भावे नरक पशु शुभ देव नर सुख भोगवे, ने मोक्ष प्राप्ति शुद्ध थिये लोक भावो चिंतवे, ने मोक्ष प्राप्ति शुद्ध थिये लोक भावो चिंतवे। अर्थ। यह जीव अशुभ विचारों से नरक तथा तिर्यंच गति पाता है, शुभ विचारों से देवों तथा मनुष्यों के सुख भोगता है और शुद्ध उपयोग से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार लोक भावना का चिंतन करना चाहिए। कंक्लूजन। आ जीव अशुभ भावे नरक अने तिर्यंच गति पामे छे, शुभ भावे देव अने मनुष्यना सुख भोगवे छे अने शुद्ध भावथी मोक्ष प्राप्त करे छे, एम लोक भावनानुं चिंतन करवो। सारा लोक को जान करके क्या करना? ये करना। नरकों के स्वरूप को जाना अच्छी तरह से, स्वर्गों के स्वरूप को भी अच्छी तरह से जाना, मध्यलोक के स्वरूप को भी अच्छी तरह से जाना। फिर ये सब जान करके क्या करना? कि इस लोक में किसी भी जगह जाने जैसा कहीं प्रश्न है? अशुभ भाव करेंगे तो कहां जाएंगे? नरक और तिर्यंच में जाएंगे। शुभ भाव करेंगे तो कहां जाएंगे? देव और मनुष्य में जाएंगे। और शुद्ध भाव करेंगे तो कहां जाएंगे? मुक्त हो जाए। तारी वारे। अब अपने को क्या करना है वो सोच लेना। देखो यहां विचार शब्द लगाया है, अशुभ विचारों से, शुभ विचारों से, ऐसे। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तीन चीजें हैं। क्रिया का तो कोई अर्थ ही नहीं है, परिणाम से बंध है और मोक्ष है, और अभिप्राय से परिणामों की तीव्रता और मंदता है। ऐसी तीन चीजें लेना। अगर हम पाप की क्रिया कर रहे हैं, उससे पाप का बंध नहीं हो रहा है। पाप के परिणामों से पाप का बंध हो रहा है। समझ में आ रहा है? पाप की क्रिया से पाप का बंध नहीं हो रहा है, पाप रूप परिणामों से पाप का बंध हो रहा है। डॉक्टर किसी को इंजेक्शन दे रहा है, पाप की क्रिया है कि पुण्य की क्रिया? किसी के अंदर सुई डालना,
ये पाप की क्रिया के पुण्य की क्रिया? बताओ। पाप की क्रिया, पाप की क्रिया हो तो किसी के अंदर डाल देने सुई इतनी बड़ी, तो ये पाप की क्रिया है। किसी को चीर देना, ये सब पाप की क्रिया है। सामने वाले को दिखती है ये कि पाप कर रहा है, देखो ये खाना खा रहा है, ये देखो इसको डांट रहा है, ये इसको थप्पड़ मार रहा है, ये सारी क्रिया क्या है? पाप की क्रिया। दिखती है कि नहीं दिखती है? सब दिखती है। लेकिन काय से भी बोलते ना कि आश्रव आता, मन वचन काय से, तो काया से भी तो आश्रव आ रहा है। काया तो से फिर कोई आश्रव नहीं हो रहा है, तो फिर मन वचन काय तीनों क्यों लिया? वचन से कोई आश्रव नहीं हो रहा है, मन से कोई आश्रव नहीं हो रहा है। परिणाम जब उनके साथ जुड़ते हैं तब मन वचन काय के द्वारों से आश्रव होता है। समझ में आवे छे? परिणाम के बिना जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है वो बंध में कोई कार्यकारी नहीं, उसके साथ परिणाम जुड़ना चाहिए आपका। उस रूप भाव होने चाहिए, और फिर भाव है उसमें फिर भावों की तारतम्यता आपके इंटेंशन पर होगी, अभिप्राय पर। देखो, कोई जीव है, हम बचाना चाहते और बचाते बचाते मर गया, उस बचाने के चक्कर में ही मर गया हो। हम तो ऐसा चाह रहे थे कि हम धीरे से उसको उठाएं और उठा के दूसरी जगह रखें, और उस क्रिया में वो मर गया। अब हमको पाप लगेगा कि पुण्य? बताओ। अरे हम बचाना चाह रहे थे, हमको तो पुण्य लगेगा। उस डॉक्टर को पाप लगेगा कि पुण्य? सुई लगा रहा अच्छी तरह से इतनी बड़ी, उसको पाप लगेगा कि पुण्य? क्योंकि उसका परिणाम क्या थे? परिणाम उसके ऐसे थे कि ये जीव स्वस्थ हो, और अभिप्राय भी उसके कि ये जीव सुखी रहे। ये परिणाम और अभिप्राय स्वच्छ है इसके। जैसे आपके परिणाम और अभिप्राय होंगे वैसा होगा। बाहर तो जीवों को अपने अपने हिसाब से क्रिया दिखती है, किसी को वही क्रिया पाप दिख रही है, किसी को वही क्रिया पुण्य दिख रही है। हाँ, कहाँ? बराबर। एक तो ऐसा है कि एक वेश्या है, वेश्या गणिका। अब वो निरंतर ऐसा विचार कर रही है कि यार मैं ये कब काम छूटे। और एक कोई साधु महाराज है, क्या बात हो, क्या बात है, वो बैठे बैठे ऐसे विचार कर रहे हैं, अरे यार मैंने ये साधुपना ले लिया, अगर मैं भी साधुपना नहीं लेता तो मैं भी आराम से रोज नई नई स्त्रियों के साथ ऐसा होता। अब इन दोनों में एक नरक जा रहा है और एक स्वर्ग जा रही है। वो गणिका है, वो तो स्वर्ग जा रही है क्योंकि उससे छूटना चाह रही है, और वो महाराज है, वो बिना के ही नरक में जा रहा है। कुछ भी ये भाव है। अब क्रिया का क्या बताओ? क्रिया का तो कुछ नहीं उसमें। क्रिया के साथ परिणाम होंगे तो ही क्रिया का फल है। भावे रहित रहित क्रिया फल आपती नहीं काई। भाव रहित क्रिया कोई फल देती। और सामान्य रूप से ऐसा होता है कि छद्मस्थ जीव के किसी भी क्रिया के साथ परिणाम होते हैं, होते ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते। जो क्रिया चल रही है उसके विपरीत भी परिणाम हो सकते। इसलिए अपने परिणाम देखो, अपने विचार देखो कि वो कैसे, और विचारों के पीछे का इंटेंशन देखो। फिर अभी स्थिति अनुभाग कैसे बंधेंगे, कम ज्यादा, ये आपके इंटेंशन पर आ जाएगा, केवल परिणाम पर भी आएगा नहीं।
अगर आपका उसमें अभिप्राय पूर्वक, जैसे आपके अजानकारी से किसी जीव की हिंसा होगी तो प्रमाद के कारण हो जाती है। अब आपका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, तो अभिप्राय में हिंसा नहीं थी, इसलिए कर्मबंध केवल प्रमाद से जितना होता है उतना होगा, ज्यादा नहीं होगा स्थिति अनुभाग। और आप इंटेंशनली मारते हो उसको तो उसका बंध अधिक हो। और अब इंटेंशनली में मारते भी क्यों हो इसके ऊपर भी है। जैसे हम किसी को मारते हैं तो क्यों मारते हैं उसके आधार पर भी डिपेंड है। अगर मारने में भी उसका अभिप्राय शुभ है, स्वच्छ है, तो वहां भी उसका बंध कम होगा। गुरु जी एक थप्पड़ लगाते हैं तो भी उनको पुण्य का ही बंध होता है, पाप का बंध नहीं होता है। वो रोता है तो भी उसके पुण्य का ही बंध हो रहा है, पाप का बंध। इंटेंशन, हर चीज का अभिप्राय अपने स्वच्छ रखने चाहिए, स्वच्छ अभिप्राय से। हाँ, वो अभय कुमार जी ने लिखी है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय से, अच्छी है उसको। इसलिए किसी की क्रिया पे मत जाओ, उसके अभी परिणाम कैसे चल रहे हैं। अगर आपके परिणाम भी वैसे ही हो रहे हैं तो फिर आपको बंद होगा। और कभी कभी परिणाम तो चल रहे हैं और अभिप्राय ऐसा नहीं है तो भी कम बंद होगा, स्थिति अनुभाग कम बंद। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा भाव करना नहीं चाहते हैं, पूर्व कर्म का उदय, रुकते ही नहीं परिणाम। अभी कोई रोना नहीं चाहता पर रोना आता ही, ये क्या करे, रुकते नहीं पर पहले ऐसे गाढ़ बांध रखे हैं, तो संस्कार उदय आता है तो हमारा ज्ञान होता है तो भी नहीं रुकते। तो वह अभिप्राय तो इस प्रकार से है नहीं, परंतु चारित्र होने के उद्देश्य से बलात् परिणाम हो जाते हैं। बलात् परिणाम हो जाते हैं तो उसका बंध, जितने परिणाम हुए उतना तो बंध है, आपके अभिप्राय में वो करने का नहीं है तो इसकी स्थिति कम होंगे, इतना। आपको वो दुर्गति में नहीं ला जाएगा। दुर्गति में हमेशा खोटे अभिप्राय से ही दुर्गति में जीव जाता है। मात्र हिंसा करने से तो कोई दुर्गति में नहीं जाता है, खोटे अभिप्राय से हिंसा करने से दुर्गति में जाता है। अपना जीवन चलाने के लिए अगर कोई हिंसा करता है और ऐसा विचार करता है कि मुझे ये जीवन चलाने के लिए करना पड़ता है, अगर मेरा बस चले तो मैं कुछ भी हिंसा नहीं करूं, अगर बिना हिंसा के अगर मेरा जीवन चलता तो मैं कुछ भी हिंसा करूं। परंतु क्या करे, नौकरी करनी है, ये करना है, जाना है, कुछ करना है, गाड़ी भी चलानी है, सब करना है, सारी चीजें, पेट भरना है, भोजन भी बनाना है, उसमें भी सब हो रहा है। इसके बिना जीवन चलता नहीं है। अगर चलता तो मैं कुछ नहीं करता, जरा भी हिंसा करता नहीं। ऐसा जिसका अभिप्राय रहता है वो कभी दुर्गति में जाता। अभिप्राय स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ, रुचि ये नहीं आई वीर्य चरण धारा। इंटेंशन, रुचि, इंटेंशन, अभिप्राय, श्रद्धा, मान्यता, दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन, संकेत, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। सारी चीज रुचि रसपूर्वक न करें बस। हाँ, कपिलादासी का उदाहरण लो। कोई श्रेणिक राजा ने कहा कि तेरे को दान देना है, तो मैं तो नहीं दूंगी।
कि तेरे को देना है दान, ये राजा की आज्ञा है, मैं किसी आज्ञा नहीं मानती, मैं नहीं दूंगी। तो कि भाई तेरे पैसा नहीं देना, हम देंगे तेरे को, वो दान देना है तेरे को, तुझे तो क्या हाथ लगाना है, तो मैं हाथ भी क्यों लगाऊं मेरे उसके भाव ही नहीं बनते दान देने के। फिर उसको जबरदस्ती खड़ी की और हाथ से दिलवाया ऐसा, तो देती थे पर ऐसा ऐसा करती है कि ये मैं नहीं दे रही हूं ऐसा है, ये परिणाम है जीवों के, भाव होते ही नहीं है ऐसे। अब बताओ उसको दान देने का लाभ मिला कि नहीं? सब लोग तो क्या जान रहे हैं कि आज कपिला दासी ने बड़े वैभव से खूब दान दिया, ऐसा जानते हैं सारे लोग, तो ऐसा जान रहे हैं, और उसको उसका कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? उसके परिणाम नहीं। इसलिए जबरदस्ती किया हुआ काम का कोई फल होता नहीं है। आपने रुचि पूर्वक किया है तो उसका फल, इसलिए रस है वो रुचि है, वही कर्म बंध का कारण। तो अब सोचो, रुचि पूर्वक अगर हम आत्मा का चिंतन करें, बड़े भाव से आत्मा का चिंतन करें, आत्मा की भावना दृढ़ता से करें, तो देखो कितना मोक्ष होगा अपना। जितनी आत्मा की भावना की दृढ़ता, वितराग भाव की दृढ़ता, उतनी उतनी मुक्ति लगातार अपने संवर निर्जरा होती है, जितनी आत्मा की भावना दृढ़ करो। हम तो आत्मा भूल ही जाते हैं, कर्मों में इतना उलझे हुए अपन। कभी अशुभ कर्म आता है तो उस उदय में बस ये उदय मेरा जाए ना, फिर मैं आराम से साधना, आत्मा का भाव। फिर दूसरा कर्म उदय आता है, शुभ कर्म उदय आता है, फिर उसमें लग जाते हैं अपन। फिर वापस अशुभ कर्म आता है, फिर उसको निकालने में लग जाते हैं। वही कर्मों में या व्यक्ति उलझाए, आत्मा का ध्यान ही नहीं कर रहा है, वीतराग भाव का तो ध्यान कर रहा। जरा अपने बारे में भी सोचे कि मैं कौन हूं। कर्म में उलझ के न रह जाएं, अपन धर्म में उलझें। कर्म की माया इतनी जबरदस्त है कि अपने को धर्म की याद ही नहीं आती, और धर्म के नाम से भी कर्म ही करते हैं। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म ही है ना, और अपने सहज शांत स्वभाव में रहना, वीतराग भाव में रहना, किसी से न राग बहुत, न किसी से द्वेष, अपने काम से मतलब। मेरे को तो राग द्वेष से मुक्ति करनी है, मुझे ना तो संसार चाहिए, न संसार के लोग चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए मुझे तो राग द्वेष की। आ देह थी करवा जेवो कोई कार्य होए तो एक अच्छे, कोई थी राग करवो नहीं, कोई थी द्वेष करो। कृपाणु देव ऐसा कहते, इस शरीर से कोई करने जैसा काम है तो ये एक ही है, और कुछ करने जैसा। अभी प्रश्न इनका ऐसा है कि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, और भाव से रस से अपने आत्मा के भावना का तो रस से करेगा ही नहीं। जिसको सम्यक दर्शन होता है उसी को आत्मा में रुचि आती है। सम्यक दर्शन के बिना आत्मा में रुचि आती नहीं है, वो रुचि कहीं न कहीं दूसरी जगह ही चल रही है। बस वो निर्भय होकर के, शांत होकर के, वो नहीं कर, दुनिया थी कंटाली नहीं करे। होता है उसका भी कैसा होता है, सम्यक तो सन्मुख जीव और सम्यक दृष्टि लगभग एक जैसे, उसका मिथ्यात्व लगभग जा चुका है, वो किसी भी क्षण सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इसलिए उन दोनों की तो बात ही नहीं है, यहां तो सामान्य जीवों की। अब जो भाव से रुचि पूर्वक आत्मा का चिंतन करता है उसको अब मिथ्या दृष्टि कैसे कहोगे? जिसकी रुचि ही आत्मा में है तो आत्मरुचि का नाम ही तो सम्यक्त्व है, अब उसको मिथ्या दृष्टि नाम कैसे दोगे?
मिथ्या दृष्टि को तो आत्मा में रुचि ही नहीं होती, उसको तो राग द्वेष से मुक्त होने की भावना ही नहीं होती। जरा भी राग का पोषण होता है, मजा आता है, द्वेष का क्रोध आदि कर लेता है तो उसमें मजा आता है, क्लेशों में ही शांति चाहिए ही नहीं उसको। थोड़ी ज्यादा शांति होगी ना तो उसको अंदर से अरे यार વધારે પડતી શાંતિ લાગે છે, આપણે તો નહીં રહેવા ભાઈ, વધારે પડતી છે થોડી। इसको कहीं ना कहीं राग के साधन सामग्रियां चाहिए, मजा नहीं आता। तो उसका जो मूल रुचि है, ये जो आत्मचिंतन करता है वो तो कभी तरंग आ जाती है, वो सत्संग के संस्कार वगैरह पढ़े तो भी कभी तरंगे आ जाती है तो आत्मा का ध्यान कर लेता है, मूल रुचि उसकी उसमें नहीं है। थोड़ी सी भी अगर उसके शरीर की तकलीफ आ गई, थोड़ी सी भी उसके कर्मों का उदय विपरीत आ गया, थोड़ी सी भी उसके और अन्य घर के काम वगैरह वो आ गए, उसके घर में कोई बीमार है, उसके और कई नौकरी धंधा है, ये सारा है, तो सारे आत्मचिंतन छूट जाएंगे उसके, क्योंकि वास्तविक में रुचि ही नहीं है, उन्हीं में रुचि है। वो सब थे नहीं, इसलिए टाइम है तो क्या करना भाई, तो शास्त्र में कहते हैं सुन रखा है तो भाई आत्मा का चिंतन करो, पर रुचि नहीं है उसको। रुचि हो तो इन सब है तब भी वही करे, उसमें प्राथमिकता मिले ही नहीं उसको, प्राथमिकता से वही काम हो हर परिस्थिति में, वितराग भाव का पोषण, पर उसके प्राथमिकता ऐसी बदल जाता है ना, थोड़ा सा काम आ गया, थोड़ा सा आत्माएं सबसे पहले छोड़ देते, सबसे पहले हम अपना आत्मा का भावना छोड़ देते सारी। અત્યારે છે ને અમારે કામના દિવસો છે ભાઈ, કોઈ ધર્મ કરવાની ફુરસત નથી, કામના દિવસો છે તો ભાઈ आपके काम में ही रुचि है ना, मारे तो जવું પડે, मारे चाले नहीं हो। अब आपके धर्म के बिना चलता है और कर्म के बिना नहीं चल रहा है आपके, तो कैसे कह सकते हैं कि आपकी रुचि आत्मा में? बताओ। परीक्षा तब होती है जब धर्म और कर्म में लड़ाई होती है, अब आप किसकी चॉइस करते हो, उससे आपकी रुचि का पता चलता है कि सहज रुचि। जब बहुत बड़ा लाभ हो रहा हो ना, कोई आपको दे रहा, राखो ना भाई, आ मारे घर छे ने, तमे राखो, मारे हवे शुं करवानुं छे, कैसा होता है उस समय? फोकट में घर आपे, 1 करोड़ नो बंगलो फोकट में आपे, राखी लो ने यार, हवे कई काम आवशे। आत्मा में रुचि नहीं है, क्यों रखना? बताओ, उससे आपके विकल्प बढ़ेंगे कम होंगे? विकल्प बढ़ेंगे, अब आप कैसे उसको मेंटेन करोगे? पर जिससे विकल्प बढ़ते हैं वो तो इसको अच्छा लग रहा है, तो आत्मा में रुचि है कहां? तेरी तो रुचि विकल्पों में, जगत के साधन सामग्री में ही रुचि। समझ में आ रहा है अपने सम्यक्त्व की पहचान कैसे होती है? जहां जहां भी विकल्प क्लेश आदि का पोषण होता है और उसमें इसको रुचि है, इसका मतलब उसको आत्मा में रुचि नहीं है। भले घंटों बैठा बैठा ध्यान करता रहे ना, आत्मा का चिंतन करता रहे दिन भर, उसको सम्यक दर्शन नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि ही है। अवसर आता है तो पता। इस ऐसे अपने को तो यहाँ यही कह रहे हैं कि भाई जैसे भाव करोगे, अशुभ भाव करेंगे तो नरक आदि में जाएंगे, शुभ भाव करेंगे स्वर्ग आदि में जाएंगे,
शुद्ध भाव करेंगे तो इन सब से मुक्त हो जाएंगे। शुद्ध भाव का अपने को हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए। इस प्रकार से लोक भावना का चिंतन करना चाहिए। लोक अपने को देखने का प्रयत्न करें। षड द्रव्यों के समूह वाला लोक नहीं, ये मैं हूं ना। हमारे कितने भी बड़े कर्म का उदय आ जाए, पर क्या आत्मा नष्ट हो जाती? हम कर्म के उदय को महत्व देते, वो तो आके चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा। सूरज उदय होता है इसलिए अस्त होता है। अब उस बीच में हम किस प्रकार से भावों को टिकाते हैं, इसके ऊपर अपना सारा बंध और मोक्ष की व्यवस्था। उस बीच में दृढ़ता रखें, अपनी शांति न खोएं, अपनी समता न खोएं, अपनी सहजता न खोएं। जैसा उदय होता है आना तो आता ही हो, क्या करोगे? छिप जाओगे? कहां जाओगे? नरक में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, कुएं में घुस जाओ, घर में घुस जाओ, आएगा। जीव को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जब वो कोई भी प्रकार के कर्म करता है, मुख्य रूप से खोटे कर्म करते समय उसको रोना मतलब डर डर के करना, और कर्म को भोगते समय उसको हंसना, मस्ती से। भोगने में मस्ती से जीव क्या करता है? उल्टा। जब कर्म करता है उसमें तो बड़े मजे से करता है, और कर्म का जब फल आता है तो रोता है, क्या करूं? वो भी भोगो अच्छे से, मैंने ही किए। अपना जब संतान होती है तो अपनी होती है, वो कैसी भी होती है, पर हम उसको पाल पोस करके अच्छी तरह से रखते कि नहीं रखते? ऐसे ही कर्म अपनी संतान, इसका फल आ रहा है। हमने ही तो इसके बीज बोए थे, हमने ही तो कर्म को पैदा किया सारा, किसने किया? अब वो फल दे रहा है तो अच्छा है, दे रहा है, आने के लिए, जाने के लिए आ रहा है। आओ और जाओ, भयभीत ना हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा नहीं मरेगा। वास्तव में हमको दुखी कभी आत्मा ने तो दुखी किया ही नहीं, किसी कर्म ने भी हमको कभी दुखी नहीं किया। हमको दुखी हमारे अज्ञान ने, मोह ने किया है। हम अपने आप को ये शरीर, ये पर्याय मानते हैं। और इसके कारण से अच्छे कर्म आ रहे तो वाहवाही हो रही है, तो अपने को मैं बहुत सुखी हूं। बुरे कर्म आ रहे हैं, अपनी निंदा आदि आ रही है, अरे यार मेरी निंदा आदि हो रही है। ये इसके कारण से। जब हम शरीर आदि रूप अपने आप को मानते हैं तो फिर अन्य शरीर वालों को भी अपना पराया मानते हैं। और इस प्रकार से एक सारा संसार के सापेक्ष अपना एक जीवन हो जाता है। जब मैं अपने आप को ये नाम रूपधारी मानता हूं, आप उस नाम रूपधारी का मान अथवा अपमान करोगे तो मुझे कष्ट होगा। जब मैं अपने आप को इस नाम रूपधारी न मानूं और एक चैतन्य तत्व मानूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आप मेरी प्रशंसा करोगे, निंदा करो, इसमें मुझे फर्क क्या पड़ेगा? अज्ञान के कारण से ही हमको संसार के जीवों का, संसार के जीवों के बातों का ये सब फर्क पड़ता है, और उससे जीव राग द्वेष करता है, और इससे कर्म बंध होता है, और उससे संसार परिभ्रमण होता।
मूल बात पर हमेशा चोट की जाए, हमेशा सोचे कि मैं कौन, ये जो दुखी हो रहा है वो कौन है और मैं कौन, दुख किसको हो रहा है, ये जो सुखी हो रहा है वो कौन है और मैं कौन। और जब ये क्षणिक सुख दुख से हम ऊपर उठने लगेंगे, ये देखो दुख दुखी हो रहा है, आ रहा है कर्म का उदय और जा रहा है, स्पष्ट ही दिख रहा है अपने को। थोड़ी देर क्षणिक तरंग आती है हर्ष की, जा रही है, दिख रही है, और उन दोनों में चेतना का अभाव है ही नहीं, कटाव नहीं है, चेतना अविरत रूप से चल रही है, एक क्षण भी उसका अभाव ही नहीं है, बस वो चेतना रूप रहे अपन। तो जैसे हम संतुष्ट, समझ में आवे छे नहीं आ, जब हम उस स्थिति में होंगे ना तभी समझ में आएगा कि ये किस तत्व की बात कर रहे थे। कि जो कांस्टेंट अविरत अविच्छिन्न रूप से चलता है, केवल शांत रहता है, केवल ज्ञान रूप रहता है, केवल चिन्मय रूप रहता है, केवल निष्क्रिय रूप रहता है, उसका आश्रय करो, ये शुद्ध भाव है, उससे मोक्ष होता है। और हम तो दिन भर उदयों में फंसे हुए हैं, कभी मन अच्छा हो जाता है, कभी मन में अटका हुआ है। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। जीता सबसे तू अपने से हारा, जीता सबसे तू अपने से हारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। अपन दूसरों के सहारे ढूंढते रहते हैं, हमको ये पता नहीं है कि जो कुछ है वो हम ही हैं। कभी किसी के पास जाकर के अपने गिड़गिड़ाते हैं, कभी किसी के पास जाके गिड़गिड़ाते। क्यों? शांत रहो, दृढ़ रहो, जो होना वो होगा। आत्म तत्वनी श्रद्धा होवे तो अनहद आनंद उर आवे। अलख निरंजन आत्म ज्योति, संतो तेनो ध्यान धरो। आरे काया घर आत्म हीरो, आरे काया घर आत्म हीरो। भूली गया भव माहि परो, अलख निरंजन आत्म ज्योति।
सभी प्रकार के विश्वासों में सबसे बड़ा विश्वास कौन सा है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास डगमग हुआ तो सब डगमग हो जाए। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, इसका नाम आत्मविश्वास। इससे क्या होता है? अनहद आनंद पूर्वा। आत्म तत्व की श्रद्धा होती है तो देखो ज्ञानियों को कितने विपरीत उदय में कितने मस्त रहते हैं। कहां से रहते हैं? आत्म तत्व की श्रद्धा। वो श्रद्धा के कारण से जंगल में भी मस्त रहते हैं, बड़े बड़े पाप के उदय में भी मस्त रहते हैं, छू नहीं सकता। लोगों को दिखते हो वो अपने शांत, क्योंकि उनको पता है कि सुख दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहे, सब अंदर की मानसिक अवस्थाएं। ये जैसे ऐसे पद हैं वगैरह, उनका चिंतन करें अपन कि कहां कैसे कहा होगा उन्होंने, बुद्धि सागर जी ने ये बात कैसे की। आत्म तत्व ने श्रद्धा होए तो अनहद आनंद, अनहद इसको सीमा ही नहीं है ऐसा। अपने तो थोड़ी सी भी तकलीफ आ गई तो सौ करिए शिवाय। और तकलीफ कहां आ रही है? शरीर में हो रही है, ये हो रहा है, सिर में हो रहा है, और कभी कभी तो हमारे शरीर में भी नहीं आती, दूसरे के ऊपर आ गई और वहां अपनी तकलीफ चालू हो जाती। अपने प्रदेशों में भी नहीं हो रही हो, दूसरे के प्रदेशों में हो रही है, वहां भी अपनी तकलीफ चालू हो गई। वीतराग भाव के बिना इस मार्ग पे, यहां ये ममत्व का, लाग लपेट का, राग का मार्ग नहीं है, ये लागणियों का मार्ग नहीं है, ये स्नेह का मार्ग नहीं है, ये दिव्य प्रेम का मार्ग है, जिसमें बड़ा ही कोमलता पूर्वक का दृढ़ वैराग होता है, बड़ा ही कोमलता पूर्वक का दृढ़ वैराग होता है। आपके प्रति हमारी सहानुभूतियां हैं, सब कुछ है, पर हम आपके दुख से दुखी नहीं होंगे, ये दृढ़ वैराग। कोमलताएं सब हैं, सहानुभूतियां सब हैं, पर अपनी आत्मा को क्लेशित नहीं करेंगे दूसरे के उदय के कारण। भले वो अपने पिता हो, माता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो संसार में, किसी के दुख से हम दुखी नहीं होंगे, वैरागी बने रहेंगे। आपके ऊपर आया है, हम आपके साथ हैं, पर हम अपसेट नहीं होंगे इससे, ये आपका है। अंदर से, बाहर से उसका सपोर्ट दिखाते रहो आप। ये दुनिया में ऐसे ही जीते, नाटक ही करना है हमको। ज्ञानी वास्तव में नाटक की तरह जीता है, सबको पता, ऐसा एहसास कराता है कि मैं सबके साथ हूं, वो किसी के साथ नहीं। उसके मन वचन काया के योग सबके साथ हैं, उसका उपयोग हमेशा अपने में, और वो कोई बनावट भी नहीं है, और वो कोई मायाचारी भी नहीं है। आपको तो आपके लिए वो जान दे देंगे, इतना सारा समर्पण भी है, फिर भी सामने वाले के लिए जरा भी दुखी नहीं होंगे, अपने उपयोग को क्लेशित नहीं करेंगे। ये इसकी सम्यक्त्व का प्रताप है, यह है सम्यक दर्शन। समय पूरा। हाँ, माइक आपण माइक माता जी का आखिरी समय था और
माता जी से माँ का कितना प्रेम होता है वो सबको मालूम है बच्चों के लिए। और साहिब जो को अपने माँ के प्रति बहुत भाव था, क्योंकि बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। तो अगले दिन हॉस्पिटल में थे तो उनको ब्लड देने की ज़रूरत थी। अब माँ का ब्लड और साहिब जी का ब्लड एक था, तो उन्होंने प्रेम से दिया कि मैं देने को तैयार हूँ, दिया। उनको मालूम था कि इनका अभी ज़्यादा शरीर नहीं टिकेगा, फिर भी उसके बहुत असर तो नहीं हुए। दूसरे दिन आए, फिर दूसरे दिन घर ले आए, समझ गए, मतलब अपनी जो हॉस्पिटल थी उसमें। तो लगा दोपहर के बाद कि वो थोड़ा डाउन हो रहे हैं थोड़ा सा, तो उनको भगवत गीता का 12वां अध्याय बहुत अच्छा लगता था, भक्ति का माता जो। तो साहब जी इतना प्रेम से आनंद से वो पूरा 12वां अध्याय के श्लोक उनको सुनाए, तो उनके माता जी को इतनी प्रसन्नता है, वो भी प्रसन्नता से उन्होंने सहा। उनको मतलब वो टाइम वैराग्य जरूर था, पर वो अच्छे तरह से अपना जो करते हुए किया और एकदम भाव से सुना। सच्ची तो बात ये है कि प्रेम भी ज्ञानी ही कर सकते हैं। रागी लोग क्या प्रेम करें, उनको अपने दुख से ही फुर्सत नहीं है, दुखी और उदास ही रहते हो ना। कोई उदास व्यक्ति क्या किसी की सहानुभूति देगा, क्या किसी को प्रेम करेगा। ठहरा हुआ है वही दूसरे को ठहरा सकता है, ये तो खुद ही दुखी है। जो खुद दुखी है वो दूसरे को क्या सांत्वना देगा। इसलिए दृढ़ रहो, वैरागी बने रहो हमेशा, और दूसरों को प्रेम बांटते रहो। अपने लिए, हमारे लिए क्या है, सब आपके लिए। हमारा क्या है यहाँ, हमारा ये वाणी भी आपकी है, हमारे ये शरीर की जरूरत पड़े तो वो भी आपका है, हमारा जो भी है वो आपका है। हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हम तो केवल जो हैं सो, और जो हैं वो हम किसी को दे नहीं सकते। वो तो हम ही रहेंगे, और जो अपना नहीं है वो दूसरे उसका उपयोग करे तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या है। तो दो प्रेम के शब्द हम बोल सकते हैं किसी के, हम दूसरों को सुना भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे नहीं है ना, तो दूसरों के लिए। हमें किसी का प्रेम नहीं चाहिए, हम सबको देंगे। એ લોકો को यहाँ भी आसक्ति हो जाए, અમે બધાને પ્રેમ કરીએ છીએ અને બધાને કેટલું સેવા કરીએ છીએ, અમને કાંઈ કોઈ નથી કરતા भाई, तो आपका स्वार्थ है होगा, काहे का प्रेम है। भिखारी नहीं बने अपन, हम तो अंदर ही खुश है ना। हमको किसका प्रेम चाहिए, किसकी सहानुभूति, किसी की नहीं चाहिए, हम सबको देंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अनेक लोग प्रेम करते हैं, उसकी भावना ऐसी है, तो उसके बंध भी ऐसा ही है, उसका उदय भी ऐसा ही है। इसलिए कभी ज्ञानियों के, धर्मात्माओं के बारे में कभी कोई ऐसा नहीं सोचना कि ये किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, ये किसी को प्रेम ज़्यादा कर रहे हैं, किसी को क्रम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं। उस जगह आप होते तो वो आपके लिए भी इतना ही करते हो। हमको ऐसा लगता है कि ये इनके प्रति बहुत करते हैं, ऐसा नहीं। उस जगह आप जब कभी आएंगे तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा उनका। कृपालुदेव का पत्रांक 469 पढ़ना। आ देह प्रत्यय जेवो भाव छे एवो सर्वदेह प्रत्यय भाव, आ आत्मा प्रत्यय जेवो भाव छे एवो सर्व आत्मा प्रत्यय भाव छे। आ देहधारीना स्त्री पुત્રો ઉપર જેટલો ભાવ છે એવો સર્વના તે સમયના ઉદય પ્રાપ્ત બધા પ્રત્યે એટલો ભાવ। वो कहते थे इनको ज्यादा वो देते हैं भाई, वो उस समय उतना योग्य है, तो वो सहज वृत्ति है इसमें। आप भी जिस उस योग्यता में आओगे आपके प्रति भी इतना ही होगा, ऐसी बात नहीं। तो लोग कर्म बांधते हैं, हमने आना प्रत्यय पक्षपात से नामना प्रत्यय। भाई आप इंटेंशन देखो उसकी। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रगे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय।
सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।